हाँ, तो अभी महाराष्ट्र में मतलब 2.5 साल से ज़्यादा कार्यकाल हुआ है और माननीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से सरकार चल रही है। लेकिन ये सरकार जो है, ये सरकार विकास के लिए काम नहीं कर रही है। ये सरकार खाली बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए काम कर रही है। इतने दिनों में मतलब कोई विकास का मुद्दा नहीं उठाया है। और माननीय बाला साहब ठाकरे जी, जो माननीय उद्धव ठाकरे जी के पिताजी थे, उन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस एनसीपी का विरोध किया था। कभी भी उनके साथ अलायंस करने की बात नहीं की थी। लेकिन मेरे साथ जब 2013 में उनके साथ बातचीत हुई, माननीय बाला साहब ठाकरे जी को मैं जन्म दिवस के दिन मैं उनको मिलने के लिए गया था, पुष्पगुच्छ देने के लिए। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है, महाराष्ट्र की राजनीति इतनी दुष्ट राजनीति नहीं है। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने की राजनीति है। चुनाव आता है तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये ठीक है। तो इसीलिए हम बाला साहब ठाकरे जी को मिलने के लिए मैं गया, तब उनको हार्दिक बधाई देने के लिए। तब उन्होंने 2013 में मुझे बताया था कि शिव शक्ति के साथ भीम शक्ति आनी चाहिए, और अगर आपकी भीम शक्ति हमारे साथ आएगी तो सत्ता परिवर्तन होगा। आप हमेशा कांग्रेस एनसीपी के साथ रहते हैं, इसलिए हमको सत्ता मिलती नहीं है। और ये कांग्रेस एनसीपी वाले भी कुछ तुम्हारे समाज के लिए काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप हमारे साथ आइए। तो मैंने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल के साथ बात करके, पत्रकारों से बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके, वैचारिक मतभेद हमारे जरूर थे, लेकिन पॉलिटिकल अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में ऐसे निर्णय लेना ही चाहिए। इसी तरह का सलाह मुझे देने के बाद मैंने शिवसेना बीजेपी के साथ जाने का निर्णय मैंने लिया। और 2014 के लोकसभा के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है मेरी, ये पार्टी बीजेपी शिवसेना के साथ आई। तो अभी जब मैंडेट 2019 का ऐसा था कि 105 सीटें बीजेपी को मिली थी, 56 सीटें शिवसेना को मिली थी, 54 सीटें एनसीपी को मिली थी, 44 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो बहुमत किसी भी पार्टी को तो नहीं था। 2 पार्टियां एक साथ आकर या 3 पार्टियां एक साथ आकर ही सरकार बन सकती थी। तो सबसे ज़्यादा डबल सीटें बीजेपी की आई थी, 105 सीटें, और उनको 8-9 इंडिपेंडेंट का भी सपोर्ट था। तो माननीय उद्धव ठाकरे जी ने संजय राउत के बहकाने पर कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय ले लिया। इससे शिव सैनिक में काफ़ी नाराज़गी थी। जो एमएलए थे, एमएलए काफ़ी नाराज़ थे। और अभी इसका जो उदाहरण है, जो माननीय एकनाथ शिंदे जी, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनके सीनियर मिनिस्टर है, लगातार कई सालों से शिवसेना को बढ़ाते बढ़ाते वो थाना में अपना काम करते रहे। लेकिन आज मुझे जानकारी मिली है कि भाई वो अभी सूरत में है और उनके साथ कम से कम 35-36 एमएलए उनके साथ है। तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर एकनाथ शिंदे जी मतलब 2/3 मेजॉरिटी दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली किसी एमएलए को, विधायक को कोई धक्का नहीं लगेगा और ये सरकार गिर जाएगी। तो मुझे लगता है कि भाई इतने एमएलए अगर उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ गए हैं, तो उन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी में मिलकर सरकार बनानी चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है। और एक निर्णय एकनाथ शिंदे जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय ले लिया है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों से मैं राह देख रहा था कि भाई कब ऐसा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा होने वाला ही था, वो अभी हो गया है। और अभी उद्धव ठाकरे की सरकार जाने के लिए कुछ क्षण ही बाकी है और मुझे लगता है कि ये सरकार अभी गिर जाएगी, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में, दोनों में ये लोगों ने हार मतलब इन दोनों की
दोनों इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी की हार हुई थी और अभी तो ये महाहार हो गई है। मतलब ये सरकार अभी सत्ता में रहने का उद्धव ठाकरे जी को कोई अधिकार नहीं है। शिंदे जी से बात हो रही है आपकी कोई? हाँ, शिंदे जी से बात हुई आपकी? अभी एक नहीं, अभी मैं अभी फ्लाइट में था, जब मैं अभी गोरखपुर आया था तो मुझे मालूम हो आ गया ऐसा ऐसा हो रहा है। और एकनाथ शिंदे जी तो सूरत में है, तो मैं अभी बात करूंगा उनके साथ, उनका अभिनंदन मैं करूंगा। और भी मेरे पहचान के भी कई एमएलए शिवसेना में है, उनसे मैं बात करूंगा। और मैक्सिमम एमएलए शिवसेना के कैसे मतलब एकनाथ शिंदे के साथ आते हैं, उसके लिए जरूर हम भी कोशिश करेंगे।